जनवरी 2024 को एक बच्चा रोते हुए घर आता है और कहता है कि मम्मी मुझे सीनियर्स ने बहुत मारा। बहुत तकलीफ़ में रहता है। उसकी यह तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ती है कि 20 जनवरी को उसके ठीक 9 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यह केस है एक 12 साल के लड़के का जिसे स्कूल में बुली किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। किंतन शाश्वत एक 12 साल का लड़का था जो अपनी मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ दिल्ली में रहता था। वो सर्वोदय बाल विद्यालय में 6 क्लास में पढ़ता था जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है शास्त्री नगर दिल्ली में। किंतन के पापा राहुल शाश्वत एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे एज अ डेली वर्कर। किंतन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी। ज़्यादा इनकम ना होने के बावजूद उन्होंने किंतन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, ऊपर से उसकी कोचिंग भी लगा दी। किंतन एक बहुत अच्छा लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनेगा, पर सैडली उसका सपना सपना ही रह गया। दोपहर के 2:30 बज गए थे लेकिन किंतन अभी भी स्कूल से घर नहीं आया था और उसकी माँ बालकनी में जाके किंतन का इंतजार कर रही थी। और जब वह बालकनी से अंदर आए तो उन्होंने देखा कि किंतन सोफे पे चुपचाप बैठा हुआ है। उन्होंने किंतन से पूछा कि क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? तो किंतन ने अपनी माँ की तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगा। और जब दोबारा उसकी माँ ने पूछा कि किंतन तू रो क्यों रहा है, तो उसने बताया कि मम्मी मेरा पैर बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। और उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह इंजरी किंतन की जान ले लेगी। जब वह वॉशरूम से क्लासरूम जा रहा तो उसकी टक्कर गलती से एक सीनियर से हो गई और फिर उस सीनियर ने अपने दोस्तों को बुलाया किंतन को मारने के लिए, इतनी छोटी सी गलती के लिए। और फिर फोर्सफुली उन्होंने किंतन को उठा के पटक दिया और फिर उसे काफी देर तक मारते रहे। वह किस तरह के सीनियर थे जो एक बच्चे को मारते हैं और इस तरह मारते हैं कि वह बच्चा सरवाइव भी नहीं करता। किंतन की माँ किंतन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ के स्टाफ ने उनसे कहा डॉक्टर 3 दिन के लिए लीव पे हैं तो आप 3 दिन बाद आना, और नॉर्मल पेन किलर देके उन्हें वहाँ से घर जाने के लिए कह दिया। किंतन को उस मेडिसिन से कुछ आराम तो आया लेकिन कुछ दिनों में उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि एक 12 साल के बच्चे के लिए उतना दर्द सहन कर पाना नामुमकिन था। 15 जनवरी को किंतन को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए उसके पेरेंट्स, जहां डॉक्टर ने उसे कुछ और मेडिसिन प्रोवाइड कर दी। उसके बाद से उसने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। तब से उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती चली जा रही थी और 20 जनवरी को वह इतना बीमार हो गया कि घर वालों ने उसे फिर से उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। और वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट किया और उस पर ड्रिप चढ़ाई, जिससे उसे बहुत आराम हुआ और उसे 9 दिन में पहली बार भूख लगी। वह लोग उसे खाना बना के देने ही जा रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। एक 12 साल का लड़का 9 दिन मौत से लड़ता रहा और अनफॉर्चुनेटली वह हार गया। इस हॉरिबल इंसिडेंट के लिए किंतन के पेरेंट्स ने स्कूल और हॉस्पिटल अथॉरिटी को ब्लेम किया। और हैरानी की बात तो यह है कि 11 जनवरी को जब वह इंसिडेंस हुआ तब किंतन के पापा 4 बार स्कूल होके आए थे, बट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें किसी न किसी बहाने से घर भेज दिया। स्कूल में उस जगह पे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने कोई भी कोशिश नहीं की कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने किंतन से इतनी बुरी तरीके से लड़ाई की। उन्होंने सिर्फ यह कह के हाथ साफ कि यह पूरा इंसिडेंस स्कूल फार्मेसी के बाहर हुआ है। किंतन के पेरेंट्स ने उस हॉस्पिटल के स्टाफ को भी एक्यूज किया है कि जरूरत के टाइम उन्होंने किंतन को सही मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं की। और इस मैटर पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि 11 जनवरी को जब वह पेशेंट आया था और उस टाइम उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सीवियर नहीं थी। उन्होंने उसका एक्सरे ले लिया और कुछ पेन किलर्स भी दे दिए। उन्होंने उससे कहा कि कुछ दिन बाद वापस आना, पर वह 20 जनवरी को वापस आए जिस समय किंतन की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। और तब उसे फिजिशियन, पीडियाट्रिटियस और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने उसे देखा, पर उस स्टेज पर उसे वह बचा नहीं पाए। इस स्टेटमेंट में 11 जनवरी को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का 3 दिन के लीव पर होने का कोई जिक्र नहीं किया। अभी तक इस केस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और उस सीनियर्स की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन दुख की बात यह है कि किंतन की फैमिली अभी भी न्याय के लिए लड़ाई कर रही है। तो यह केस था एक 12 साल के बच्चे का जिसे स्कूल में इतना बुली किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। तो आप भी अपने बच्चों को जरूर पूछिएगा स्कूल से आने के बाद कि बेटा कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा।
आपको कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो अपने 2 से 3 दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद।